गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन विजिबल है अब। यस। ओके, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आते रहेगा वो ज्वाइन करते रहेगा। मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट किसी को किसी टॉपिक पे? तो पहले डाउट्स वगैरह मैं बता देता हूँ, अगर किसी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो। कोई डाउट किसी को कोई टॉपिक पे? कोई डाउट? एनालिसिस कर दो गोल्ड का। हाँ, वो हो जाएगा। और कोई मतलब कोई टॉपिक पे डाउट है तो पूछ लो। विवेक भाई, आप पूछ रहे थे कोई डाउट, अभी आप पूछ नहीं रहे हो। हाँ, मैं आप स्टार्ट कर रहे थे इसलिए। कल कल जो मैंने आपको सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे, आपने कहा ना कि वहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, वो जरा समझा दीजिए ना सर। और वो एंट्री कैसा करना है, मतलब वहाँ पे ओके टैप ओके, करने के ठीक बाद वो ठीक बता ठीक दीजिए। ठीक ठीक। ठीक है, बता। तो मैं बता, मैंने दो चार्ट्स, ये सूरज भाई ने चार्ट शेयर किए थे। इनने पूछा था ये एंट्रीज सही है या नहीं है। देखो, मैं इसमें दो चीज आपको बता रहा हूँ जो मुझे गलत लगी थी। ठीक है, पहले जो ये वाला जोन है, ठीक है, इस जोन को देखो, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसमें किस तरीके से मार्क होता है? हमेशा मार्क वो पॉइंट किया जाता है जिसने लोएस्ट, मैं कहूँ लोएस्ट, आप कह सकते हो बॉटम टच किया हो या लोएस्ट ग्रैब किया हो। ठीक है, मैं इसमें पेंसिल ऑन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो ये देखो, इसमें इस जोन में लोएस्ट पॉइंट ग्रीन कैंडल का विक है, ये देखो। तो अगर आप जोन मार्क करोगे तो यहीं पर कुछ होगा। ये रेड कैंडल जोन एज अ जोन मार्क नहीं हो सकती है, बिकॉज इसको ऑलरेडी पूरा कवर अप किया है ग्रीन कैंडल ने। और लोएस्ट पॉइंट जिससे इस रैली की, ये वाली जो रैली की शुरुआत हुई है, वो इस ग्रीन कैंडल के विक से हुई है। तो कोई भी केस में ये रेड कैंडल जो आपने मार्क करी है वो नहीं हो सकती। अब इस केस में कैसे जोन मार्क हो सकता है वो समझो। इस केस में से ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप इस केस में क्या करोगे, आप इसको टाइम फ्रेम या तो 5 मिनट करोगे। 5 मिनट है, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा नहीं, मिलेगा नहीं ये जोन। ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ये विक है, यहाँ पर कोई ना कोई आपको 101% जोन मिलेगा। ठीक है, तो आप वो जोन मार्क करोगे। इस केस में अगर आप रेड कैंडल ऐसा जोन मार्क कर रहे हो तो वो नहीं हो सकता। तो ये है टोटली रॉन्ग। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। उसके बाद आता है आपका ये वाला जोन। ये वाला जोन अगर आपने, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने कौन सी कैंडल मार्क करी है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये रेड कैंडल मार्क करी है। ठीक है, देखो, रेड कैंडल ये ऐसा जोन ये भी मार्क नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, इसको समझो। इसने कोई प्रॉपर एक तरीके से विक ग्रैब नहीं करी है। ग्रैब नहीं होता है, ये एक ब्रेक किया है। ठीक है, ऊपर से कोई स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस उतना मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और उतना स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर कोई इम्बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग लिक्विड ग्रैब भी नहीं दिख रहा। बीओएस इसने किया है, बीओएस इसने किया है, बट जो मूव था हमारा यहीं पर चल चुका है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे आगे के एंट्रीज का। जैसे यहाँ पर एक थोड़ा ठीक ठाक सा जोन मिल रहा है, ठीक ठाक सा जोन मिल रहा है। ठीक है, ये जोन एक ठीक मिल रहा है, तो ऐसे आगे जोन्स का वेट करेंगे। तो ये जो मैं कहूँगा दोनों एंट्रीज ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोनों में आप वेट कर सकते थे। ठीक है, और ये वाली एंट्रीज को हम देखते हैं। इसमें एक बहुत ईजी आपको दिखाता हूं मैं किस तरीके से ये एंट्री भी गलत है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, आपने ये रेड कैंडल ऐसा जोन मार्क करी है, 1 मिनट, आपने ये रेड कैंडल ऐसा जोन मार्क करी है, तो ये ऐसा जोन मार्क नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है वो समझो। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये एक मदर कैंडल है। अब जो पूरे जो यहाँ पर हलचल हुई है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर हुई है, और कभी भी मदर कैंडल के अंदर का जोन मार्क नहीं होता है। ठीक है, कभी भी मदर कैंडल के अंदर का जोन मार्क नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये टोटली रॉन्ग एंट्री है। स्टॉप लॉस होगा ही होगा उसमें। ठीक है, टोटली रॉन्ग एंट्री है। ये सबको पता है कि अगर आपको इस कैंडल को जोन भी मार्क करना है तो ये फुल कैंडल मार्क होगी। ठीक है, अब इसके अंदर तो भाई कुछ भी हो, कितनी भी कैंडल्स बन जाए, इतनी कैंडल्स बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मदर कैंडल के अंदर है। तो मदर कैंडल वाले जोन्स कभी मार्क नहीं होते हैं। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में देखो 15 मिनट यहाँ पर ब्रेक हुआ है। मैं समझता हूँ 15 मिनट ब्रेक हुआ है, एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है परफेक्ट। अगर आपको एंट्री चाहिए, ये देखो एक सप्लाई भी है, सप्लाई से कितना परफेक्ट रिएक्शन आ रहा है। सप्लाई की बात करूंगा मैं, परफेक्ट सप्लाई है, लिक्विड ग्रैप देखने को मिल रहा है, इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, जो ज्यादा सप्लाई मतलब आप कह सकते हो वेरियस ऑर्डर्स होने की वजह से मार्केट को जोन टैप नहीं करता है। ठीक है, जोन टैप नहीं करता है, बिना टैप करे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देता है, तो वो ऐसा जोन होता है, वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहता है। आप इसको नॉर्मल एक लिक्विडिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। जरूरी नहीं है इसको आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड दो। ठीक है, जरूरी नहीं है,
पर ये जोन अच्छा था, यहाँ से टैप भी हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर से जोन में टैप हो रहा है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कभी सप्लाई है उस पर टैप हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी केस में यहाँ पर भाई दो एंट्री नहीं बन सकती है। या तो आप बुलिश हो गए मार्केट में या आप बियरिश हो गए मार्केट में। आप बियरिश के लिए आप सप्लाई पे एंट्री कर रहे हो और उसकी जस्ट नेक्स्ट पे आप सब डिमांड बना के बैठे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। या तो आपका व्यू होना चाहिए परफेक्ट, जैसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ, बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, अपना व्यू देखो। अगर आपका व्यू बुलिश है मार्केट में, तो आप डिमांड को ट्रेड करने का ट्राई करो किसी अच्छे जोन से। अगर आपका व्यू बेरिश है तो किसी सप्लाई को ट्रेड करने का ट्राई करो। इस तरीके से ट्रेड्स प्लान होंगी, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में आप प्लान कर सकते हो कोई ट्रेड को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट में चलता हूँ। कल तो मेरे ख्याल से कोई एंट्रीज बनी नहीं थी उतनी, एक एंट्री बनी थी जो मैंने दी भी थी, मैं उसको भी आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, ये आपको दिखेगा 28 जनवरी का है, ठीक है। 28 जनवरी से लेके अच्छा खासा, अगर आप मैं इसको माइनर स्ट्रक्चर कहूंगा, ये बुलिश है, ठीक है। हम डे के मार्केट सेंटीमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि हम करंट डेज के 15 मिनट 15 हाई 15 मिनट लो को देखेंगे, उसके बाद हमें कोई ट्रेड प्लान इसमें कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि 1 जनवरी की फर्स्ट कैंडल ये है 9:15 की, तो 15 मिनट का ये है, ये वाली है, ठीक है। तो इसको लो लेते हैं, ये ब्रेक हो जाता है और इसका हाई ये रहेगा, इसका हाई भी ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में खैर ये तो बजट डे है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है इसमें, ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो एग्जाम्पल उतना ज़्यादा मैं कहूँगा परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। बट एक बार जोन्स को देखो, इसमें मुझे याद है, मेरे को एक एंट्री तो मिली थी ठीक सी, जो मैंने करी थी, शायद निफ्टी बैंक में थी, निफ्टी में थी, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फॉरेक्स देखता है उसको, मतलब सॉरी, इंडियन मार्केट्स में वो जो देख रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्विंग, उसको अच्छे एंट्रीज मिल जाएंगे। निफ्टी बैंक में है ये 15 मिनट का सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। इसको मैं 15 मिनट में देखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड मैंने यहाँ प्लान करी थी। अब ये समझो मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान करी। देखो, सबसे पहले कभी भी देखो, ऐसा है, लिक्विडिटी ग्रैब है प्रीवियस कैंडल की, तो मतलब लिक्विडिटी फ्री जोन ये है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये वाला लिक्विडिटी फ्री जोन है, ठीक है, लिक्विडिटी फ्री जोन है। इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मैंने कौन सा जोन मार्क किया था, क्योंकि ओवरऑल ये दोनों जोन्स सही है, दोनों जोन्स ये सही है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये वाला किया था, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, यहाँ पर मैं इस जोन की बात करूंगा जो असली मूव की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर से हुई है, इस एरिया से। तो ये वाला ही मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा जोन है, ठीक है। इसने मदर कैंडल की एक लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक अच्छा जोन बना है, इम्बैलेंस बना है, तो ये वाला जो जोन है ये मार्क होगा ऐसा डिमांड। न्यूज मूव्स थे यहाँ पर, 11 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 11 बजे के बाद का, ये देखो 11 बजे के बाद का टाइम है, ये अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहती है, 11 बजे बजट शुरू होता है, तो उस हिसाब से ये जोन जो है वर्क नहीं किया। बट एक पुराने एग्जांपल्स के संग आपको दिखाता हूँ कि पुरानी मेरी ट्रेड्स जो इसमें कभी प्लान हुई होंगी, ठीक है, बैंक निफ्टी की। ये देखो परफेक्ट, ये एक जोन था, बहुत अच्छा जोन था, कोई इस जोन में कमी नहीं थी भाई, कोई इस जोन में कमी नहीं थी। प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हमको देखने को मिल रहा है, प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉपर बीओएस देखने को मिल रहा है, हर चीज़ हमें प्रॉपर देखने को मिल रही है, ठीक है। बस कहीं पुराने उसमें चलता हूँ मैं चार्ट में और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्री प्लान हुई थी। एक मिनट, ये ले लो, एक बारी के लिए ये ले लो, ये क्यों प्लान करी थी, इसको एक डमी मॉडल समझना मैंने किस तरीके से समझी थी। इंड्यूसमेंट, होप करता हूँ कोर्स में जो वीडियोस देखी होंगी आपने या कहीं भी आपने, मैंने जितना बताया उतना पता होगा इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट एक जस्ट अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी होती है जो अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये है, ये इंड्यूसमेंट है जो इंड्यूसमेंट की तरह लिक्विडिटी एक्ट कर रहा है। इंड्यूसमेंट की जरूरत मेरे जोन्स में, अगर आप मेरे तरीके से ट्रेड करोगे, जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लिक्विडिटी फ्री जोन्स को ट्रेड करते हैं, ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, ठीक है। इसमें हमको इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो भी हमको कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से प्राइस को, स्ट्रक्चर को समझो। अब यहाँ पर प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, हमेशा प्राइस अगर रेंज बनाता है, ठीक है, प्राइस हमेशा रेंज बनाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि यहाँ अच्छी खासी बाइंग एंड सेलिंग हुई है, बाइंग एंड सेलिंग हुई है, अच्छी खासी रेंज बनती है। फर्स्ट 1 आवर में मैं कहूंगा 8:30 तक, आधे घंटे में बढ़िया रेंज बनती है। उस बढ़िया रेंज के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइस को स्टडी करना, प्राइस ने रेंज बनाई, प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहां पर से किया, यहां पर से किया, नहीं किया। प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहां पर से किया, नहीं किया। प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो किया वो इस कैंडल से किया। अब तो
ऑब्वियस सी बात है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है वहीं पर अच्छे खासे बाइंग ऑर्डर्स होंगे। देखो यहाँ पर सेलर बायर दोनों जीत रहे हैं, यहाँ पर से अचानक से बायर जीत गया, उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब जो मार्केट का सेंटीमेंट था कंसोलिडेशन में था वो अचानक से बुलिश हो गया। तो ये कैंडल बनेगी ऐसा जोन, इसमें मेरे को लिक्विडिटी ग्रैब भी देखने को मिल रहा है, इसमें मेरे को इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल रहा है, इसमें मेरे को इम्बेलेंस भी देखने को मिल रहा है। तीनों चीजें देखने को मिल रही है। एंट्री हमारी प्रॉपर एक ट्रिगर होती है अच्छी खासी, मेरे ख्याल से मैंने इसमें प्रॉफिट बनाया था, मेरी ये ट्रेड चली थी। देखो परफेक्ट, क्या कमी है इस ट्रेड में, इस तरीके से मार्क किए जाते हैं। इसमें मेरे को लगातार लिक्विडिटीज मिलने लग गई थी। अब आप देखोगे भाई इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता है, आपने देखा होगा जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लेंगे इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता रहता है। इस जोन के लिए ये इंड्यूसमेंट है भाई, बट हम ये भी तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बहुत जने इसमें डाउट में आते हैं भाई इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया तो हम एक जोन ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ट्रेड किया जाता है लिक्विडिटी फ्री जोन से, जहां से मूव की शुरुआत हुई होती है। यहां से मूव की शुरुआत हुई है, ये जोन में ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो ये तो ट्रेड होगा ही नहीं, चाहे इंड्यूसमेंट प्राइस हमारा यहाँ क्यों ना पहुंच जाए, चार्ट हमारा यहाँ पर क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी ये ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा लिक्विडिटी फ्री जोन बना है। समझे? बहुत इजीली मैंने आपको बताया। और चार्ट्स देखते हैं जिसमें स्टॉप लॉस हुआ है वो भी देखते हैं, जिसमें नहीं हुआ है वो भी देखते हैं। अब देखो ये वाला का कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूएशन, ये भी एक चला था ईयू का। जोन को देखने का ट्राई करना, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, रेंज देखने को मिली है, बायर सेलर्स की बढ़िया लड़ाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज देख के हमको एक रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमको एक वो मिल जाए तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। प्रॉपर एक रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है हमारे लिए, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्रॉपर हमको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉपर लिक्विडिटीज देखने को मिल रही है, प्रॉपर यहाँ पर एंट्रीज। एक जोन बता रहा हूँ किस तरीके से मार्क होता है, बहुत अच्छा जोन है, अच्छी तरीके से ये मार्क भी हुआ है, ठीक है। एक ये चला था, ये मेरे ख्याल से स्कॉब एंट्री। अब स्कॉब एंट्री क्या होती है, ये बहुत जनों को डाउट होता है भाई। स्कॉब होती है कंफर्मेशन के लिए यूज होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जीबीपी यूएसडी का 2 आवर का टाइम फ्रेम है, बट जीबीपी यूएसडी में ही लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा चार्ट के संग बताता हूँ किस तरीके से ये बनता है, स्कॉब एंट्री हम क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो ये सब आपको बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं सीधे। अब देखो परफेक्ट जोन है भाई। देखो अब जोन को देखना, हायर टाइम फ्रेम के जिस जोन से मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसको देखो, परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब जोन, सॉरी स्वीप जोन। मार्केट ने क्या करा, रेंज बनाई, बायर सेलर्स की बढ़िया लड़ाई हो रही है मार्केट में, एक बीओएस लग रहा है, ये जो कैंडल है ब्लैक वाली इसने बीओएस कर दिया है, ठीक है। बट यहां पर कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया है, ठीक है। तो इस कैंडल्स पर सारे ऑर्डर पेंडिंग है। इस जो लो लगा था जो हमारा लो लगा था ये वाला, इसका भी बीओएस कर रहा है। कौन सी कैंडल कर रही है? ये वाली कैंडल कर रही है। लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी शायद अगर बन रही है तो वो कहाँ ग्रैब हो रही है? ये देखो प्रॉपर एक बन सी रही है, वो भी इस कैंडल ने ग्रैब करी है। इम्बेलेंस कहाँ पर है? इम्बेलेंस हमारा इसी कैंडल पर है। तो वन ऑफ द परफेक्ट जोन जो हम जिस तरीके से हम मार्क करते हैं वो ये मार्क हुआ है। क्या मार्क हुआ है? एक मिनट, ये लो, ये कैंडल हुई है, वन ऑफ द परफेक्ट जोन जो होते हैं वो मार्क हुई है, टैप कर जाती है। अब देखो डेली का टाइम फ्रेम का जोन है, हम स्विंग नहीं कर रहे हैं, हम एक महीना होल्ड नहीं करेंगे फॉरेक्स को, ठीक है। क्योंकि बहुत अकाउंट्स में वीकली होल्डिंग नहीं होती है, मतलब वीकडेज वीकेंड में आप होल्ड नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या करोगे आप, ठीक है। तो हम स्विंग नहीं करेंगे, हम इसमें ढूंढेंगे कोई कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री इन द सेंस दो टाइप की बन जाएंगी, ठीक है। एक होती है हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, एक होती है हमारी स्कॉप एंट्री। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड यहाँ अच्छा खासा ट्रेंड है, अच्छा खासा ट्रेंड है, इस केस में हम दो टाइप की एंट्रीज कर सकते थे। ये इस टाइप का ट्रेंड बन रहा है, ये देखो, ये हमारा ट्रेंड बन रहा है। एक मिनट, ये इस टाइप का ट्रेंड बन रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री करोगे तो भाई माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ मिल जाएंगे, बट हमको मेजर जो अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा वो इतनी दूर मिलेगा, ठीक है। अगर इन द केस ये वाला बीओएस हो जाता, ये वाला बीओएस हो जाता, तो भाई बहुत अच्छी कंफर्मेशन चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री हमको यहीं पर मिल जाती। ये देखो, ये हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गई थी अगर ये वाला बीओएस हो जाता। अगर इन द केस कभी बीओएस नहीं होता है तो वहां यूज होती है हमारी स्कॉब एंट्री। अब आप समझो कि स्कॉब एंट्री कैसे करेंगे हम इस केस में, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 आवर में और देखते हैं प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप्स कहां पर होते हैं। प्राइस जोन को टैप करता है, प्राइस जोन को टैप करता है। अब
एक लो लगाता है, लो के बाद हम इसको भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट कर सकते थे अगर यहाँ अच्छा बीओएस मिलता, नहीं मिला भाई बीओएस, ठीक है। तो प्रॉपर अब मैं समझ गया था, यहाँ पे मैंने ये पिछली मीट में बता रखा है, ये एंट्री का मैंने वीडियो तक डाल दिया था, यही है। अगर आप वीडियो सुनोगे पिछले गूगल मीट की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने सेम यही एंट्री आपको दी तो थी। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 आवर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटअप दिख गया इसमें, ऐसा कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक स्कॉप एंट्री बन गई इसमें, किस तरीके से बनेगी वो समझो। वो बनेगी, ये देखो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप हो गई है। अब नेक्स्ट 2 आवर की कैंडल इस ये वाली ग्रीन कैंडल का लो ये रहा, ठीक है, इसके नीचे क्लोज कर जाती है, इसके अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है। तो ये देखो, समझे मैंने क्या कहा था? मैंने उस मीट में कहा था कि ये देखो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। अब ये 2 आवर के कैंडल के नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो हम एंट्री करेंगे स्कॉप बेसिस पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है। ये देखो प्रीवियस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है। अब सॉरी, स्वीप एक ही कह लो, स्वीप ग्रैब कुछ भी कह लो चलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्वीप कर दी है, स्वीप के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज कर गई है। कभी भी ये होता है, चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 डेली हो, 4 आवर हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, वर्क यही होता है, काम ऐसे ही करना है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है, इजी एंट्री हमको यहीं पर देखने को मिल जाती है। मैं तो बता दिया था, ठीक है। अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, 32 पिप्स का हम ले सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम से रिएक्शन आ रहा है। डेली के टाइम फ्रेम से रिएक्शन आ रहा है तो इतना एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं कि मिनिमम से मिनिमम हमको इस विक तक का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। विक तक का टारगेट देखने को मिलेगा जो कि हमको 1:5 प्लस देगा, 172 पिप्स देगा। अब इससे अच्छा हमको क्या चाहिए? अभी विवेक भाई का मैंने एक चार्ट दिखाया था आपको, जिसमें उन्होंने रेड के इस तरीके से जोन मार्क किया था, इस तरीके से। तो उसी का मैं एग्जांपल यहाँ पर मेरे को एक अच्छा मिल रहा है, वो दे देता हूँ। अगर आपने विवेक भाई, आपने ये वाला जोन है वो ये वाला नहीं, ये वाला जोन है, ये आपने रेड कैंडल ऐसे मार्क करी है। वो आपका एग्जांपल फॉर हम लेके चलते हैं, वो आपने इस तरीके से ये जोन मार्क किया, ये ग्रीन कैंडल मार्क कर। तो इस केस में क्या होता है, आप ऐसे मार्क नहीं करा जाता है। इस केस में मार्क किया था, देखो इस जो मूव की शुरुआत हुई है यहाँ से, ये जो इतना बड़ा अप मूव आया है इस वाले एरिया से, वो इस विक के इस यहाँ पर से आया है, यहाँ से आया है, क्योंकि सारे पेंडिंग होल्डर्स यहीं पर है, इस कैंडल पर नहीं है। इस कैंडल को ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है ये विक वाला कैंडल। तो इस केस में अब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मार्क करते हैं। या तो विक जोन मार्क कर लो, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपके केस में विक बहुत छोटी है, तब इतनी छोटी विक को आप ऐसा जोन मार्क नहीं करोगे। तो इस केस में हमेशा किया जाता है टाइम फ्रेम रिड्यूस। ये देखो टाइम फ्रेम रिड्यूस अभी भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में भी मुझे नहीं मिल रहा है। शायद ये मेरे ख्याल से न्यूज़ की वजह से हो सकती है। और थोड़े टाइम फ्रेम में देखो, परफेक्ट। अब देखो, अब जोन हमको दिखने लग गया है, अब ये हमको जोन दिखने लग गया है। अब इस केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, विक जोन छोटा होता है और छोटे टाइम फ्रेम में जोन और बड़ा हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ। ये छोटे टाइम फ्रेम में क्या था, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में विक जोन छोटा था, तो हम विक ही रहने देते हैं इसको, बट इस तरीके से ये जोन हमारा मार्क होता है, ठीक है। टाइम इस केस में टाइम फ्रेम रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करते करते जोन मार्क किया जाता है जिस कैंडल ने ग्रैब किया है होता है उस कैंडल के ऊपर। तो आपको इस केस में क्या चीज करना था, आपको ये जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको इसको 1 मिनट में करना था, और ये जो ग्रीन कैंडल की विक है इसके लोएस्ट पॉइंट पे अगर कोई जोन है तो मार्क करना था, अगर नहीं है कोई जोन तो इसको छोड़ देना था, ये कोई यहाँ पर जोन नहीं बन रहा था, ठीक है, इस तरीके से। अभी एक मैसेज आया था, वो देखते हैं। एक मिनट भाई, आपने आपने जो बताया था कि मतलब जैसे कि नीचे से अगर कोई मूव आता है और हाँ। मतलब तो वो मूव के पहले जो रेड कैंडल होता है वो अपने को मार्क करना पड़ता है, और ऊपर से जो डाउनवर्ड आता है तो अपने को वहां पे ग्रीन कैंडल मार्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद बॉस होगा, उसके नीचे अपना ये कोई इम्बैलेंस होगा, तो वो मुझे मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर बॉस हो गया, मतलब ब्रेकआउट सेक्टर हो गया, नीचे अपना इम्बैलेंस है, तो वापस वो वहां पे घूम के आएगा, तो अपना जो एक्सट्रीम लेवल होगा जहाँ पे रेड कैंडल भी होगा, हाँ। जब मतलब मूव करने के पहले, तो वो वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, वहां पे टैप कर रहा है, वहां से मार्केट घूम रहा है, तो वैसे ही मार्क कर रहा हूँ। मतलब उसमें अगर कुछ समझना है तो वो मुझे बताइए, मतलब कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। आप देखो मार्केट में मैं कहूंगा अभी इतने टाइम फ्रेम देखिए सर, जितना आप ये वाला जो expect था ना, करोगे, ठीक है। सुनो मेरी एक थोड़ी सी बात सुनो, आप इसको समझ जाओगे। मार्केट में इतने टाइम फ्रेम से जितना आप सोच नहीं सकते। 10 मिनट का भी एक टाइम फ्रेम है, बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट, 25 मिनट, बहुत टाइम फ्रेम होते हैं। 45 मिनट भी एक टाइम फ्रेम होता है जो ट्रेडिंग व्यू में चलता भी है, ठीक है।
कभी बराबर। यूज किया है? कभी आपने 45 नहीं किया होगा, मैंने नहीं किया, देखो कितनी विक्स है। अगर आप इसको दूसरे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, ऐसा नहीं दिखेगा ये चीज, ठीक है। तो टाइम फ्रेम्स मार्केट में बहुत सारे होते हैं। अब भाई देखो, अगर आप ये वाला जोन फॉर एग्जांपल मार्क कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है 3 मिनट में टाइम फ्रेम नहीं है तो ये 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जितने भी अगर टाइम फ्रेम्स होते हैं प्रीमियम उसके इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है, वो किसी भी टाइम फ्रेम में अच्छा जोन बन के वर्क कर सकता है। बट हमको क्या करना है, जिस टाइम फ्रेम में हम स्टिक रहते हैं, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं, हम उस टाइम फ्रेम्स के जोन्स को देखेंगे। वर्क मार्केट यहाँ पर से भी करेगा। वर्क मार्केट फॉर एग्जांपल ये जो हुआ है ना, ये भी कोई जोन से वर्क किया है, ठीक है। मार्केट हर जगह कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई पे ही ट्रेड करता है। मार्केट हवा में नहीं उड़ रहा है। मार्केट में बाई सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तभी ये चल रहा है। अब यहाँ पर से मार्केट रिएक्ट किया है तो ये कोई ना कोई टाइम फ्रेम में जोन होगा। बट हम जो ट्रेड करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जब तक हमको इन टाइम फ्रेम्स में जोन नहीं मिलते हैं, हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे। ये मेरा कहना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है, मैं कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छा जोन मार्क नहीं किया है। आपको ये ग्रीन कैंडल का विक जोन मार्क करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेटेजी है। ये जोन है, ये हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आता है। ये शायद मैं कह सकता हूँ कोई और टाइम फ्रेम में जोन हो तो ये वर्क कर गया है, बट हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर ये वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत जोन्स वर्क करते हैं, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे जोन्स भी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपके जितने भी जोन्स खराब हों वो वर्क ही ना करें। कभी कभी भाई किस्मत, मैं कहूँगा, हो जाती है। कभी कभी आप तुक्के भी मारते होगे जब ट्रेडिंग में, जब पहले सीखा नहीं था, तो भी क्या पता, हमेशा 10 में से 10 तो लॉस होते नहीं होंगे, एक प्रॉफिट हो ही जाता होगा। ऐसे केस आते हैं। और जब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो तब तो मैं कह रहा हूँ 10 में से 50-60% भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मतलब सक्सेस रेशियो रहता है, उसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज मैं बता रहा था आपको कि सर अगर वो अगर वो जो रेड कैंडल है, अगर वो रेड कैंडल नीचे होता, हाँ मतलब अगर वो हाँ, वो परफेक्ट था, तो वो परफेक्ट था, तब उसमें कोई हाँ, कमी नहीं थी। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि वो रेंज के अंदर है रेड कैंडल। रेंज के अंदर है वो और मूव की शुरुआत उस रेड कैंडल ने नहीं करी है। मूव की ये शुरुआत समझ उसके गया, अगली समझ ग्रीन गया, कैंडल ने करी हाँ, है। समझ अगर गया, वो समझ रेड गया। कैंडल नीचे होती और ग्रीन ऊपर होती तो भाई मूव की शुरुआत रेड कैंडल से हुई होती, तो वो जोन मार्क हो जाता हमारा। तो सर अभी अभी बताओ, जैसे अभी अभी आप मान लो कि वो रेड कैंडल नीचे है, उसके बाद वहां से स्टार्ट हुआ, तो मुझे भी एंट्री कैसे करना है, मतलब वहां पे देखो तो फिर मान लो कि बहुत सिंपल, मतलब सही है करके। हाँ, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, आपका जो ये जोन है सही है, रेड कैंडल नीचे है, तो जिस तरीके से आपने हाँ, रेड कैंडल यहाँ पर मार्क करी है उसी तरीके से आप रेड कैंडल मार्क करोगे, वो जोन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। हाँ, हाँ, हमारी स्ट्रेटेजी तो के जैसे अंडर रहेगा वो। तो जैसे ही यहाँ पे टैप करेगा, जैसे रेड कैंडल यहाँ पे जैसे ही टैप करेगा, मुझे तुरंत एंट्री एंट्री मतलब पंच करना है, ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन बीओएस जैसे हुआ है ना, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीओएस ही नहीं हो रहा है, आप नहीं, ट्रेड करिए। एग्री एग्री सर, एग्री, हाँ बॉस होना चाहिए ऐसे। हाँ, बॉस होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए उसमें, हमको प्रॉपर्ली लिक्विडिटी स्वीप देखना चाहिए, और हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमारे फेवर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुलिश है और हम बेरिश साइड की एक बीओएस देखने के, इम्बैलेंस देखने का ट्रेड प्लान कर दे रहे हैं, ये चीज नहीं होता है। सर मेन जो आपने बताया था अपने स्टडीज में, आपने कहा था कि बॉस होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, हाँ, ये, और इम्बैलेंस उसके होना बाद चाहिए, इम्बैलेंस इम्बैलेंस नेसेसरी होना है। चाहिए। हाँ, ये दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अपने को इंपॉर्टेंट है। एंट्री और साथ में एंट्री करने ये को। 3 चीजें आपको कहीं भी दिख जा रही हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमको ट्रेड प्लान कर लेनी है। उससे भी इंपॉर्टेंट और होता है कि मार्केट हमारे फेवर में रहनी चाहिए। मार्केट अगर बुलिश है तो हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि हम इस बुलिश साइड की एक अच्छी ट्रेड प्लान करें। अगर वो मार्केट भी के अपोजिट जाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एग्री, हाँ, ये समझ सूरज गया, भाई थैंक आपने यू। एक चार्ट भेजा, ये लोड नहीं हो रहा है, एक बार आप तो, ये अच्छा, ये लोड नहीं हो रहा है। यही वाले चार्ट का आगे का है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये जोन मैंने मार्क किया था, ये हमारा मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है। ये जोन मैंने शायद इसी से पहले कहीं दिया होगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने 2 ट्रेड बनी थी उस दिन, कि हाँ, ये है। अब इस जोन को देखो, ये जोन, अगर आप यही जो विवेक भाई वाला एग्जांपल ले रहे हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस टाइम फ्रेम कौन सा है? टाइम फ्रेम 3 मिनट है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक ब्लैक कैंडल मार्क नहीं किया है ऐसा जोन, इसमें मैंने विक मार्क किया है, क्योंकि जो मूव की शुरुआत हुई है वो परफेक्ट इस पॉइंट से हुई है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हुई है, ठीक है। इस पॉइंट से विक की शुरुआत की मार्क हो रही है, यहाँ पर से ये प्रॉपर एक जोन चल रहा है, प्रॉपर डेज हाई हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल रहा है, परफेक्ट जोन है। मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश है। उस दिन देख के ही लग रहा था कि मार्केट निफ्टी को अगर हम देखते तो निफ्टी अच्छा खासा बहुत बढ़िया बुलिश था, तो बढ़िया ट्रेड एक प्लान हो रही थी। इस ट्रेड से स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पर बनती है हमारी स्कॉप एंट्री। मार्केट बुलिश है, मार्केट ने प्रॉपर डबल स्कॉप करा था। डबल स्कॉप मतलब क्या होता है? जब 2 स्कॉप लगातार बन जाती हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, अगर हम
यहाँ देखेंगे तो ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब होने का स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ एक अपमूव आ रहा है, ठीक है। ये रेंज की पूरी लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब हो रही है, एक बार ध्यान से समझना। ये जो पूरी की पूरी रेंज है, ये जो ये रेंज बन रही है, एक मिनट, ये जो पूरी की पूरी रेंज बन रही है हमारी यहाँ पे, इसकी जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है वो इस कैंडल ने करी है। इस कैंडल ने कर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है, एंट्री मिल जाती है। इसी को अगर हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मेरे को याद है यहाँ पे डबल स्कॉप बना था, ये देखो टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे तो हमको डबल स्कॉप मिल जाएगा। ये जो जोन है, ये जो जोन है जहाँ पर जिसने हमारी एंट्री टैप करी है, ये भी एक स्कॉप है। इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके बाद एक प्रॉपर एक क्लोजिंग दी है, तो ये भी डबल स्कॉप है। यहाँ पर से तब मेरा जो स्टॉप लॉस है जस्ट यहीं पर शिफ्ट हो गया था। तो इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर बनी थी। और टारगेट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ था, बट उसके बाद उतनी ज़्यादा प्रॉपर वो चली नहीं थी, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फिर पूरा दिन भर ये रेंज पे ही था। उसके बाद पूरा दिन भर ये इतनी सी रेंज पे ही था मार्केट, ठीक है। एक मिनट गौरव भाई, हाँ भाई, वही वाला चार्ट खोलिएगा। हाँ बताओ। वही हमारा इसमें प्रॉब्लम ये थी, जो ऊपर इसने स्विप किया है, हाँ तो इसके बाद में एंट्री किस प्रकार लेंगे? जैसे कई बार डेली में स्विप हो जाता है हाई, हाँ, तो इसमें किस प्रकार एंट्री लेंगे? इस स्विप की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ये ऊपर वाली, ऊपर। ये जी जी। नहीं, यहाँ पर देखो ऑनेस्टली बताऊँ, कोई एंट्री बन भी नहीं रही है, यहाँ पर हमें एंट्री लेंगे भी नहीं। हमारा अगर मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है, मैं यहाँ अगर ट्राई कर रहा हूँ कि इस दिन मैं बुलिश साइड की ट्रेड ट्राई करूंगा, मेरे को निफ्टी बुलिश लग रहा है, मेरे को ओवरऑल मार्केट ठीक बुलिश लग रहा है, तो बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। इस केस में एंट्री कैसे प्लान होगी वो हम आपको एक डमी एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर होती मार्केट बेयरिश होती तो हम किस तरीके से प्लान करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है, प्रॉपर एक स्टॉप एंट्री हमारी इस केस में बन सकती है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में वेट करेंगे जैसे कि ये हमारी स्वीप एंट्री है, ये कैंडल जो है ग्रीन वाली स्वीप कैंडल है। ये पहली बात तो बहुत बड़ी है, पहली बात तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, इतना बड़ा हम ऐसा स्कॉप जोन नहीं ले सकते हैं। हम इसके टाइम फ्रेम को रिड्यूस करेंगे, हम इसको छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे 3 मिनट है तो हम इसको 1 मिनट में देखेंगे किस तरीके से अगर स्कॉप बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कैंडल होती अच्छी छोटी होती, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए थी, इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए थी इस ग्रीन कैंडल के। ये इस केस में अगर कर देती तो हमारा ये ग्रीन कैंडल ऐसा सप्लाई बन जाता, बट इस केस में ये भी नहीं हुआ है, ये ग्रीन कैंडल ब्लैक कैंडल भी क्लोज नहीं करी है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये ऐसा फेल्ड जोन होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये देख लो, खैर ये तो स्विंग का, ये अलग चीज है, ये भी स्विंग का है। AUD कैड, ओके, ये बहुत परफेक्ट चल गई थी ये एंट्री, ठीक है, बट इसमें मैं वेट करता चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता तो उसके बाद हम एंट्री करते, बट एक तरीके से स्कॉप बेसिस पर यहाँ पे बनी थी, बट अब हर बार भाई कहीं पर भी स्कॉप बन जाए हम एंट्री ले नहीं सकते। जो हमारे अंदर है कि भाई हमको इस तरीके से एंट्री लेनी है तो हमको उसी तरीके से एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं सोच के बैठा हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन अच्छा है, ये प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इस डिमांड का ब्रेक होगा तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा। डिमांड का ब्रेक नहीं हुआ, यहीं पर से ही चल के बहुत परफेक्ट, आज तो ये बहुत नीचे है, ठीक है, बहुत परफेक्ट यहाँ से मूव मिल चुका है, क्योंकि जोन अच्छा था, बट जिस तरीके से हमने प्लान की थी ट्रेड उस तरीके से हुआ नहीं था, ठीक है। और कुछ सर जी, आप फिर से वो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे 27 जनवरी का। 27 जनवरी का, अच्छा, जो ये पिछली बार वाला, आपने ओपन किया था। हाँ हाँ, ठीक है, आपने जो पहला जो मार्क किया है ना, हाँ भाई बताओ, एक मिनट, हाँ आपने जो सबसे नीचे वाला जो जोन मार्क किया हुआ है वो ये विक वाला, ओनली विक का, हाँ हाँ, ठीक है, उसके पीछे के पीछे जो रेड कैंडल है, ये वाली, हाँ, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये जोन मार्क करना चाहिए, नहीं ये तो जोन मार्क उसके नहीं होगा। क्यों हाँ मैं बताता हूँ इसका रीजन, पहले आप बोल लो पूरा। क्या होता है, अब सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो जब मार्केट हो जाता है हाँ तो आपने देखा होगा कि उसी जोन से मार्केट ने रिएक्ट किया है, हाँ तो कई बार लगता है कि यही सही जोन था, हम हाँ वीक मार्क करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं हमारा गलत है क्योंकि मार्केट ने उसे रिएक्ट नहीं किया है। हाँ ठीक है, मैं आपको इसका बहुत बढ़िया आंसर देता हूँ, ठीक है। मार्केट में क्या होता है ना, हमेशा किसी का भी 100% सक्सेस रेट नहीं रह सकता।
मेरे ऐसे जोन्स मैं कहूँगा 70 to 80% वर्क करते हैं, बट भाई 10 से 20% नहीं वर्क करते हैं। अगर आप इसको ढंग से एनालिसिस करोगे, इस चीज़ को अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो ग्रीन ब्लैक कैंडल है, अगर हम इसको ऐसा जोन मार्क करते, तो भाई किस बेसिस पर करते? ये जोन पहली बात तो प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है इसने, ठीक है, प्रॉपर इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, ये मिटिगेटेड भी है। ये जो रेड कैंडल है, ये इसको इस जोन ने मिटिगेट कर दिया है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसको इसने मिटिगेट कर दिया था। तो इस केस में प्रॉपर जो एक जोन बनता है, वो यही वाला जोन बनता है, ठीक है। अब इस केस में हम दूसरा जोन यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज मेरे को पीछे देखने को मिल रही है कुछ, पीछे भी देख लो, यही एक जोन मार्क होगा, ठीक है। ये जो सप्लाई है यही मार्क होगा, भाई परफेक्ट है। प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है, प्रॉपर इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉपर रेंज की पूरी रेंज की लिक्विडिटी स्वीप इसने किया है। शुरुआत जो हुई है यहीं पर से हुई है। इसके ऊपर का भी हम जोन मार्क कर सकते हैं, जरूरी है वो मार्क कर सकते हैं, वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, 3 मिनट में इतना एग्रेसिव जाएंगे नहीं, ठीक है। बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई मार्केट में रिएक्शन बहुत जगह से आता है। क्या पता भाई हमारा इसके नीचे कुछ हो, पर टाइम फ्रेम्स में नहीं दिख रहा है, टाइम फ्रेम्स में नहीं दिख रहा है। बहुत चांसेस ऐसे होते हैं मार्केट स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा, होता है, ठीक है, सिस्टम स्टॉप लॉस होते हैं। मार्केट स्टॉप लॉस लेके ऊपर गया, बट उसके बाद हमको एक ट्रेड मिल गई थी, ठीक है, वही इस केस में हुआ। मार्केट अब यहाँ पर से चल रहा है, बट यहाँ पर एक तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर कुछ है नहीं ट्रेड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ है नहीं, बट रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट समझ आया भाई क्या कह रहा हूँ मैं? भाई वो जोन में तो ब्रेक करके अगर कैंडल नीचे आ गया तो वापस वापस से उस जोन में आ गया तो फिर क्या होगा? तो अपने को मतलब पहले तो अपना एसएल लीड हो जाएगा उस जोन अगर ब्रेक कर दिया तो, ठीक है, और हाँ, हो वापस जाएगा। अगर कैंडल उसमें एंट्री कर दिया तो वापस अपने को री एंट्री करना है या छोड़ देना है? मतलब मैं समझा नहीं। देखो आप कह रहे हो कि याले जोन में स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हो आप? बराबर। वापस उस जोन में एंट्री आ गया, मतलब वापस कैंडल उसी जोन में आ गया घूम के। मतलब ऊपर जाके फिर यहीं आ गया। मतलब जैसे कि मैंने एंट्री मारा, जैसे ही उस जोन को टच हाँ। किया, एंट्री मारा और कैंडल उस जोन के नीचे आ गया, तुरंत हाँ। तुरंत नीचे आ गया, इस ठीक है। एसएल हो फिर गया। तो हाँ मेरा ऐसा हो गया, और वापस मतलब घूम के अगर उसी जोन में आ गया और वापस ऊपर अगर चलने लगा सेम तो जोन है, अगर सेम जोन है तो एंटर मत करना। अच्छा, तो स्टॉप अपने को लॉस री-एंट्री मत नहीं करना। करना है अपने को। हाँ, स्टॉप लॉस हो गया तो भाई देखो, जो हम कर रहे हैं एसएमसी कर रहे हैं, ठीक है। एसएमसी किस पे वर्क करता है? ये करता है जब किसी पेंडिंग बाई एंड सेल ऑर्डर्स पे, या पेंडिंग लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस पे, ठीक है, दो चीजों पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पेंडिंग बाई ऑर्डर्स हैं, तो पेंडिंग बाई ऑर्डर्स अगर जैसे जोन इसको प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है, तो मतलब सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जा चुके हैं, ठीक है, ट्रिगर हो चुके हैं, तो उसके बाद ये जोन किसी पावर का नहीं रहता है, तो इसके बाद इसको ट्रेड नहीं करना, ठीक, चलेगा। ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर मैंने चार्ट भेजे थे, आप हाँ। फैमिली में आपको मेंशन भी किया था। हाँ मैंने देखा। पहली बार जो चार्ट भेजा था ना, हाँ। वो वर्क नहीं किया, उसके ऊपर का जोन वर्क किया। कई बार क्या लगता है कि कौन सा जोन सही रहेगा, एक्सट्रीम या उसके ऊपर का, ओके, और मैं मेरे को डाउन यहाँ जोन भाई, तो अभी हाँ मेरे को बहुत बेसिक यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, पता है, इस चार्ट में मैं आपको बताता हूँ इसको, ठीक है। इस चीज को हमेशा भाई गांड बांध लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस जोन में क्या हुआ है ना, आपने जो ये बीओएस की यहाँ पर बीओएस हुआ है, ये जो बीओएस है, मैं कहूँगा ये जो बीओएस है, एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा, ये जो बीओएस है ये अच्छा बीओएस नहीं है। अभी क्यों कह रहा हूँ मैं भाई, इसको समझो आप, मैं ये इसको अच्छा बीओएस क्यों नहीं, एक चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट, क्योंकि ये वाले अगर आप इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक जाओगे तो प्रॉपर कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं की है बीओएस। भाई अगर आप बियरिश साइड का बीओएस देख रहे हो तो उसके लिए रेड कैंडल ने क्लोज किया होना चाहिए, ठीक है। अब आप इतना समझ रहे होगे कि भाई इसके नीचे प्राइस ने क्लोज करना है तो बीओएस होगा। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है भाई, इसका क्लोज ओपन ये था, क्लोज ये था, अगर क्लोज ये है तो ये इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, देखो इसका क्लोज तो भाई इसके बराबरी में है ना, और इसके नीचे किसी रेड ने क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई भी बीओएस नहीं हुआ था। और अगर ये बीओएस नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट ने, ये वाला जो जोन आपने मार्क किया है, इसने कोई बीओएस नहीं किया, इसने कोई बीओएस नहीं किया, तो ये ऐसा जोन मार्क ही नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस वाले जोन ने जो आपने मार्क किया है, जो फेल हुआ है, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया है। अगर मैं आगे बढ़ूं,
अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपने अगर ये वीक मार्क किया है तो मैं इसको कहूँगा ये अच्छा ज़ोन नहीं है। इसको या तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में मार्क करना चाहिए था, जहाँ हमको ज़ोन क्लियर दिखे, या आपको इसके ऊपर का ज़ोन मार्क कर लेना चाहिए था, ये वाला, ये रेड कैंडल, ठीक है? या तो हो सकता है ये कौन-सा टाइम फ्रेम है ये? ये 2 आवर का है, ठीक है, 2 आवर का, ये कब का है? इसको मैं अपनी चार्ट में ही देख लेता हूँ ना। बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का ये डेट क्या होगी भाई? लगभग 21, ठीक है। मैं अपनी चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। 2 आवर का टाइम फ्रेम है ये। अच्छा, ये देखो, ये मैंने मार्क किया है। अब मेरा यहाँ पर आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस हुआ, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हुआ। बट ये आपको इस ज़ोन में आपको लगेगा भाई ये क्या मार्क कर दिया है इसने? ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्क हुआ होगा। 1 मिनट, ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्क हुआ होगा, ठीक है? अब इसको अगर जैसे ही मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम, ये शिफ्ट तो नहीं हो रहा। हाँ, देखो, क्या चीज़ है ये? ये परफेक्ट गैप है, कॉमन गैप्स बने हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन गैप्स। कॉमन गैप्स मतलब मार्केट जब चलता रहता है, उसके बीच में थोड़े गैप्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन गैप्स, ठीक है? तो ये कॉमन गैप एक बना है, ये गैप था, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसा इम्बैलेंस, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल रही है। और उससे इंपॉर्टेंट बात, ये जो विक जोन मैंने मार्क किया है, जोन मार्क किया है, इसने कोई भी इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं छोड़ा इससे ऊपर, तो सारा इम्बैलेंस जो है इसी जोन के बाद है। तो ये, अगर मैं इसको 2 आवर में जाऊंगा तो अजीब सा दिखेगा, शायद आपने यही मार्क किया है। हाँ, देखो, आपने यही मार्क किया है, परफेक्ट मार्क किया है। इसको आपने आवली में मार्क किया होगा, पर ये 2 आवर में मुझे बहुत अजीब सा दिख रहा है। 2 आवर में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भाई ये कोई जोन ही नहीं है, क्या मार्क कर दिया। बट इसको 1 आवर में मार्क किया, 2 आवर में ऐसा दिख रहा है, 1 आवर में मार्क किया है। अब इसके नीचे आपने जो जोन मार्क किया है वो ये वाला है, ये 2 आवर में ये वाला है, ठीक है? इसको भी हम देख लेते हैं। आपने 2 आवर में कौन सा था ये, 1 मिनट, ऐसा कुछ मार्क किया है आपने। 2 आवर में ऐसा मार्क किया है। इसको मैं एक बार देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, क्या पता कुछ देखने को मिले। पर ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था भाई, इसके नीचे क्लोज हमको चाहिए, क्लोज, क्लोज नहीं हुआ है भाई। ये ऐसा कोई बीओएस नहीं होता, ऐसा कोई बीओएस नहीं होता। ये हमको एक प्रॉपर एक रेड कैंडल चाहिए इसके नीचे, ठीक है? तो ये लो ने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है? अ, इस केस में छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में भाई। 30 मिनट पे, 30 मिनट पे भी नहीं है। 15 मिनट पे, 15 मिनट में भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई जोन मार्क ही नहीं हो रहा था, यहाँ पर कोई जोन बन ही नहीं रहा था जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सके। हमारा जो जोन मार्क हो रहा था ये वाला है, जो आपने ऊपर वाला मार्क किया था, परफेक्ट मार्क किया था, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेड प्लान होगी। मैं होप करता हूँ समझे आप इस चीज को, क्या मैं कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैंने ऊपर जो जोन मार्क किया था ना, हाँ, वो मार्केट होने के बाद किया था। आपको अच्छा, बताओ मुझे, आपको दिखाने के लिए कि इसी जोन से क्यों मार्क हुआ है, हाँ। उसके ऊपर का जोन क्यों नहीं लेकिन मार्क। मैंने जो जोन मार्क किया था, देखो, ये मैंने मार्केट पहले कभी कर रखा होगा, मैं तो जस्ट अभी देखा ये देखो, मेरा ये पहले कभी का जोन था ये, मैंने अभी ये मार्क नहीं किया, ये मैंने पहले से कर रखा था। यहाँ पे मैंने एक एरो भी लगा रखा है, क्यों? क्योंकि ये 1 आवर में एक परफेक्ट जोन है, ये तो खैर अभी लगाया था एरो। 1 आवर में ये परफेक्ट इम्बैलेंस जोन है, ठीक है? 1 आवर में परफेक्ट इम्बैलेंस जोन है, गैप बन रहा है, कॉमन गैप, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने ये मार्क अगर आपने 2 आवर में टाइम फ्रेम में लगा रखा है ऐसे डिजाइन बना के, तो ये बहुत खराब कर रखा है। ये 1 आवर में मार्क हुआ था जोन, ठीक है? 1 आवर में ये जोन वर्क किया था। ये वाला जोन इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि इस वाले लेग के बाद ये बना है, इस वाले के, 1 मिनट में इसको और उसी टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 2 आवर में जाता हूँ और देखता हूँ, इस वाले लेग के बाद ये एरिया है और इसने बीओएस नहीं किया, मतलब इस वाले एरिया ने, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने नहीं किया है, बट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने किया है, इस वाले, ठीक है? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने किया है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा मार्क होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है? और कुछ? ऑर्डर बुक कुछ समझे नहीं आप, फिर से समझे नहीं क्या। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है, इसने बीओएस नहीं किया, इसने बीओएस नहीं किया, ठीक है? ये वाला बीओएस थोड़ी हुआ है, बट इस वाले ने किया है, इस वाले ने प्रॉपर एक कंटिन्यूस बीओएस करते गया था। तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जो हमने मार्क किया था, यहाँ से मार्केट चला है, इसने किए हैं ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किए हैं, बट इसने नहीं किया। तो ये वाला एरिया मार्क होगा, ये वाला नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर कोई जोन बन भी नहीं रहा था, जो ये एरिया आपने मार्क किया था, यहाँ पर कोई जोन प्रॉपर एक बन भी नहीं रहा था, ठीक है? और कुछ? सर जी,
और डाउ जोन्स का मैंने एक चार्ट भेजा था, आप उसको भी प्लीज एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हाँ, डाउ जोन्स को मैं देखता हूँ। 2 आवर का आपका डाउ जोन्स का चार्ट है। इसको अगर मैं जूम करूँ, ओके, अपने उसमें ही खोलता हूँ इसको भी मैं। ये रहा हमारा डाउ जोन्स का 2 आवर का चार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो आपने ये वाला मार्क किया, ये कैंडल यही मार्क किया है आपने, ठीक है। इसको अगर अब मैं एक बार डेली में देखूं तो ट्रेंड चेक करूंगा, ट्रेंड चेक करूंगा। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मैं कहूँगा इतना कुछ खराब आपने जोन मार्क नहीं किया, अच्छा जोन मार्क किया है, क्योंकि इसने हमारे ये जो लो थे ये भी ब्रेक किए, एक तरीके से माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी दिए हैं इसने, तो एक तरीके से ट्रेडेबल है। बट भाई अगर अभी करंट का मार्केट सेंटीमेंट देखोगे ना, तो डो जोन्स का बुलिश चल रहा है, मार्केट अच्छा खासा स्ट्रांगली बुलिश तरीके से ऊपर को आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क था इसमें। अब ये भाई देखो इतनी दूर का सप्लाई है, सप्लाई भी ये मैं कहूँगा अच्छा है, सप्लाई में कोई खराबी नहीं है। प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी यहाँ पर हमको स्वीप देखने को मिल रही है, प्रॉपर हमको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, अच्छा जोन मार्क है ये। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लिक्विडिटी टैप नहीं हुआ, फिर टैप होता है। इसके बाद अगर हमको यहाँ पर कोई बेयरिश साइड की ट्रेड मिल जाए तो हम प्लान कर सकते थे, प्लान कर सकते थे, बट एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो जोन बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये जोन बन रहा है। तो इस डाउ जोन्स की ट्रेड को कहूँ तो ये अच्छा जोन है, इसमें कोई कमी नहीं है भाई, इसमें कोई कमी नहीं है। बट गलती एक है, गलती एक है, वो है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट जा रहे हो। अब इतने टॉप के जोन में आप, अगर मार्केट इतनी तेजी से यहाँ पर से बुलिश जा रहा है, तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, थोड़ी सी रिस्की हो जाती। ओ वेल एंड गुड, ये चल गई, चल गई, बट एक कह रहा हूँ ना, एक तरीके से ये रिस्की थी, ठीक है। अगर आप कंफर्मेशन करते, यहाँ पर किस तरीके से कंफर्मेशन मिल रही है वो दे देता हूँ आपको। यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर डेज चेंज हो गया। अगर डे चेंज नहीं होता तो शायद हमको अच्छी कंफर्मेशन मिलती। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, ये जोन पर टैप करते ही प्राइस का, ये देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग नीचे को रिएक्शन आया था, ये बहुत नीचे जाता, ये और नीचे आता। अगर ये वही डे रहता, ये डे चेंज हो गया था, तो यहाँ थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई, ठीक है। बट अगर ट्रेड की बात करें तो इस एरिया पे मिल रही है, बट अभी वेट करेंगे, ये ट्रेड पे मिल रही है। अगर हमको आज देखेंगे, मंडे को देखेंगे किस तरीके से अभी रिएक्शन आता है। बट जोन जो आपने मार्क किया है, अच्छा मार्क किया है, डाउ जोन्स में अच्छा मार्क किया है जोन, इसमें कोई कमी नहीं है। सर जी आप जो बोलते हो कंफर्मेशन एंट्री करनी पड़ेगी, उसमें हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की बेसिस पर ज्यादा प्रेफर करते हैं क्या? हाँ, नहीं, देखो मैं कहूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बट मिलती कम है, मिलती कम है। स्कोप मिलती ज़्यादा है, पर मैं कहूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर जितनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों में से जो आपको मिल रही है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रही है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ही करो, अगर नहीं मिल रही है तो आप स्कॉप करो। सर जी कई बार क्या होता है कि हम लिक्विडिटी को फाइंड करने के और इक्वल लो इक्वल हाई जो एक लिक्विडिटी होती है, स्वीप और इसके बारे में सोचते सोचते बाकी की जो चीजें वो नहीं सोचते। जैसे कि मैंने जो चार्ट भेजा था बैंक निफ्टी का, उसमें लिक्विडिटी स्वीप ओनली मैंने वही देखा था, पर आप उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा क्या, उसकी उसने पीछे का इंड्यूसमेंट नहीं देखा क्या, ये जो चीजें होते हैं वो उसके बाद स्कोप भी करना पड़ता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए क्या प्रेफर करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए? भाई एक बार रिपीट करो, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा, मैं बिल्कुल समझा नहीं इसका। अब हमारे सामने एक चार्ट है, एक्सवाइजेड बैंक निफ्टी का चार्ट है, हाँ, तो मैं क्या देखता हूँ लिक्विडिटी कहाँ है, तो मुझको दिखा कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो हाँ, मैं वो जोन मार्क कर लेता हूँ। ठीक और है। एक बार भूल जाता हूँ कि उसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्रॉपर हुआ कि नहीं, वो भी देखना होता है, इंड्यूसमेंट देखना होता है, तो वो चीजें कैसे एनालाइज कर ले? देखो आपको हर चीज़ तो देखनी पड़ेगी, जो आप देख रहे हो, इंड्यूसमेंट देख रहे हो, आप इम्बैलेंस देख रहे हो, आप लिक्विडिटी ग्रैप देख रहे हो, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कोई भी जोन से पहले, ठीक है। बट आप क्या कह रहे थे, मैं फिर से उतना देखो क्लियर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं अब जो तरीका है कहने का वो उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो इस केस में। एक बार दोबारा थोड़ा हो सके तो इजीली और समझाओ। मैंने जो आपको चार्ट भेजा था बैंक निफ्टी का, ठीक है, भेजा आपने, हाँ, बैंक ठीक है, निफ्टी का, यही है। हाँ उसमें जो एरो मार्क किया हुआ है, उसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। हाँ, ठीक है, की है। कई बार क्या होता है मैं सिर्फ वही देखता हूँ, नहीं, और नहीं, आपने जो नहीं। बताया कि उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, वो हाँ, सब एक साथ सोचने में तक मुझे समझ नहीं आता कि कैसे नहीं, देखे नहीं, क्या नहीं, ये देखे। तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर आप कहोगे सिर्फ आपने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करी है,
बट ये जोन मिटिगेटेड भी है, इस जोन पे इम्बैलेंस भी नहीं है, इस जोन में बीओएस भी नहीं किया, तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं था लिक्विडिटी ग्रैब के अलावा, ये भी तो देखो। तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, ये नेसेसरी है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, और एक बार आदत पड़ गई तो आप भाई खुद ही, आपको पता है ऐसे झलक से ही देखने को मिल जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी पड़ जाता है, बस एक बार आदत डालनी पड़ेगी सब चीजें देखने की। भाई एक चार्ट बना दीजिए क्या क्या देखना है। भाई ये मैंने ई बुक में भी बता रखा है, ये मैंने ई बुक में, अगर ई बुक मैंने शायद सबको प्रोवाइड करी होगी, जो कोर्स मेंबर्स है उनको तो मिली है, ठीक है, उसमें सबको बता रखा है, एक बार आप इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप, जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप किया होना चाहिए। लैब उसके बाद जोन ने इम्बैलेंस पेंडिंग होना चाहिए। मैं आपको कोई एक जोन का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल जीपीवी यूएसडी का ही ले लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम का जो जोन था, देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हमारा होना चाहिए, ठीक है, इसमें हमारा प्रॉपर एक इम्बैलेंस होना चाहिए जो कि है, इस जोन ने प्रॉपर बीओएस किया होना चाहिए, इंड्यूसमेंट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर जोन लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब वाला है तो इम्बैलेंस नहीं भी मिलता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जोन एक्सट्रीम होना चाहिए, जोन एक्सट्रीम है, जो प्राइस की शुरुआत हुई है इसके ऊपर कहीं इम्बैलेंस नहीं था, जो भी बीओएस हुआ ये लेग पे ये इसी जोन ने किया, तो इस जोन के लिए एक्सट्रीम जोन भी है। तो ये चीज़ें हम देखनी पड़ती हैं, ठीक है, इतनी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप हम कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे कि इंजन लिक्विडिटी ये सब ये जरूरी नहीं होता है। लिक्विडिटी फ्री जोन्स पर ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो ये जोन होता है, इसके ऊपर बहुत इम्बैलेंस हमारा पेंडिंग होता, ये एक 2-4 कैंडल का एरिया और ऊपर से एक और होता है, रेंज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे इसके पीछे रेंज है, अगर रेंज नहीं होती कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से होता है, मार्केट जाता है, ये देखो इस केस में यहाँ पर हुआ है, मार्केट ऊपर को जा रहा है, एक कैंडल का पॉज ले रहा है, एक ग्रैब कैंडल बना रहा है, ऊपर चले जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा वीक हो जाते हैं। अगर प्रॉपर एक रेंज हो तो ये ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर रेंज है, जो कितना अच्छा जोन है, कितना परफेक्ट जोन है, प्रॉपर एक रेंज बन रही है, नीचे को आ रहा है मार्केट, एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देखने को मिल रही है, प्रॉपर एक बीओएस देखने को मिल जा रहा है, प्रॉपर बीओएस देखने को मिल जा रहा है, सब कुछ है, इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी ग्रैब है, बीओएस किया है, एक्सट्रीम है, रेंज भी है, तो प्रॉपर हमको एंट्री भी मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। होप करता हूँ समझ आया आपको। इस ग्रैब में जोन तो सर जी आपने जो चार्ट ओपन किया था ना अभी, हाँ वो फिर से ओपन करके आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आप हाँ अब बताओ एक्सप्लेन कर रहे थे वो। हाँ बताओ तो जो अपना ऊपर ऊपर के बारे जो एरो बताया ना, हाँ तो वो जो नहीं रहेगा ना अब की बार, ये वाला जो वो, हाँ वो वीक वाला ये जोन नहीं, ये वाला इसका हम नहीं जोन कंसिडर। नहीं, ये तो ऑलरेडी चल चुका है, ये देखो, हाँ हाँ तो ये रनिंग है, इसको अब अगर दोबारा इस जोन पे आता है तो भाई कोई वर्थ नहीं है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना इस तरीके से, ठीक है। और एक ने गोल्ड का चार्ट भेजा, ये देख लेते हैं, गोल्ड स्पॉट, परफेक्ट परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है भाई, परफेक्ट, ये मैंने देख लिया था अवली में, परफेक्ट जोन है, इसके नीचे इम्बैलेंस नहीं है, अच्छी रेंज है, रेंज में आपको देखोगे तो आपको एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब मिल रहा है, इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैं अपने चार्ट में भी देख लेता हूँ, रेट चल रहा है भाई मेरा इसमें। हाँ अच्छा जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताओ यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत, देखो कितना प्रॉपर इम्बैलेंस फिल है, पूरा पूरा इम्बैलेंस फील्ड है, देखो इस लेग पे, एक ये यहाँ पर ये अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा है, बट ये बहुत नीचे है, अगर कंटिन्यूएशन लेना है तो ये अच्छा जोन है, परफेक्ट एक जोन कैंडल है। नहीं मतलब ये करने का ये रीजन ये था कि पूरा ऑलरेडी बुलिश चल रहा है गोल्ड, तो बुलिश यू चल रहा है नो और उसकी पीछे वजह कोई से। इम्बैलेंस पेंडिंग भी नहीं बचा है, और एक प्रॉपर एक हाँ अच्छी रेंज बनती है, हाई विक रेंज बनती है, वो रेंज का बीओएस होने के बाद यही एक कैंडल है जिसने रीजन है, रीजन देखो ना, ये बीओएस का रीजन ही यही कैंडल है, तो ये कैंडल एक परफेक्ट जोन मार्क होती है। बट थोड़ी सी छोटी सी दिक्कत मैं आपसे बताऊं, अगर ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में करते तो बहुत परफेक्ट जाती, आपने कर दिया फ्राइडे को, अब इस केस में क्या होगा ना, मार्केट क्या पता बाई चांस नीचे ओपन हो जाए, बाई चांस, ये छोटे से वीकेंड जब आ जाते हैं तो ये दिक्कत रह जाती है, अगर ये वीकडे में एंट्री बनती है तो ये 100% अच्छी एंट्री है, कोई कमी नहीं है एंट्री में। इसमें मैंने ये भी किया है अभी बफर के लिए कि स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा नीचे ही रखा है ताकि चलेगा तो चलेगा, पर फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखो मार्केट कहाँ ओपन होगी फॉरेक्स ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है। इस जोन में इस ग्रैब में जोन मार्क कैसे करेंगे,
ये वाला जो आप बोल रहे हो ये तो कोई जोन मार्क नहीं होगा, यहाँ पर कोई जोन मार्क नहीं होगा। ये प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग विक बना है, न्यूज से आया है, क्या आया है किसी को नहीं पता, बट यहाँ पर कोई विक यहाँ पर मार्क नहीं होगा भाई जोन, ठीक है। इस केस में यहाँ पर कोई जोन मार्क नहीं होगा। गौरव भाई एक ये था, ऑब्जर्वेशन था। हम्म, अपना जो ये है ना गोल्ड, स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया कि ना उसमें फेयर वैल्यूज बहुत चलते हैं क्या बहुत नॉर्मली। चलते हैं? बाकी फेयर वैल्यू अच्छा, फेयर गैप्स वैल्यू बहुत चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब बाकी में उतना नहीं चलता, लेकिन गोल्ड में आई डोंट नो वो बहुत उसमें चलते हैं। उस रीजन से या जहां पर मान के चलो आपका डिमांड या सप्लाई है, कैंडल बनी हुई है, एंड उसके आजू बाजू में अगर फेयर वैल्यू गैप्स है ना, तो बहुत बार देखा है कि वो चलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द पता लॉजिक नहीं भाई, बिहाइंड मैंने इट। ये ऑब्जर्वेशन, मैं एफएजीज उतने ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, बट ध्यान दूंगा, क्या पता चलते भी हो भाई। आईसीटी का है ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो आपका एसएमसी भी वॉइस चलेगा, जा रहा आईसीटी भी है, चलेगा। आपका आईसीटी वॉइस वाले जा रहा है। आईसीटी की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एसएमसी वाले एसएमसी की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो उनको लगता है कि हमारा चलता है, हमारा चलता है, चलता दोनों, चलता प्राइस एक्शन भी है। अब प्राइस एक्शन के वाले प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सब चलता है इसमें। गौरव भाई आवाज जा रहा है आपका, कट हो रहा है पूरा। अच्छा, और कुछ, और कोई डाउट? हेलो, जो चार्ट एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, कौन सा वाला? आपको क्या लगता है उसको? निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी। हाँ फ्यूचर। देखो, रिवर्सल की मैं बात नहीं करूंगा, रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, मेरे को तो ये लगता है कि और नीचे जा सकता है, ऐसा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं तो, ठीक है। तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं करंट में मार्केट किस तरीके चल रहा है वो बताऊंगा। तो करंट में गैप भी बनाए कि गैप का हम ध्यान रखेंगे, और लगातार दो डोजी कैंडल्स बनी है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरियाज बन चुके हैं ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक होता है तो हम बुलिश की अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बेरिश अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो बेरिश की अच्छी कंटिन्यूएशन बन जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। देखो मार्केट प्रॉपर एक दो की रेंज से बन चुकी है। सप्लाई की बात करें, यहाँ पर कोई सप्लाई होना चाहिए था, ठीक है, बट है नहीं। 4 आवर में जाते हैं, इसको 2 आवर में चलते हैं, 3 आवर में चलते हैं, कुछ नहीं है अभी, इतना उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल रिवर्सल है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये रिवर्सल लेगा, बट इस एरिया तक ये आएगा, इस एरिया तक ये चीज़ आएगा निफ्टी। उसके बाद आई कैन से कि दोबारा वापस नीचे को कंटिन्यू हो जाए, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा, क्योंकि भाई देखो कोई सिग्नल अभी मैं अगर आपको बोल दूं कि ये बुलिश हो गया, बट भाई कुछ होना भी तो चाहिए बुलिश होने के लिए। ट्रेंड इज बेयरिश अंटिल देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल। अभी रिवर्सल के कोई साइन यहाँ पर नहीं है, मार्केट ने कोई हाई टाइम फ्रेम के जोन से रिवर्स नहीं किया है, मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं किया, मार्केट ने कुछ नहीं किया है। तो अभी के लिए मैं बोलूँगा रेंज पे है, जिस तरीके को मार्केट चलता है, जिस दिन में बुलिश चलता है तो उस साइड को बुलिश हल्की ट्राई कर लो, बेरिश चलता है बेरिश साइड ट्राई कर लो, बट इस जोन तक मार्केट आ सकता है अभी, ठीक है। बट अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, जो मैंने आपको मार्क करी है डोजी की रेंज, ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट दोबारा बेरिश कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? भाई गौरीश भाई ने जो आपको जो क्वेश्चन किया था ना, उस टाइम मतलब आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। मतलब वो कह रहे थे ना कि जो प्रीवियस जो एफपीजी है वो अच्छा काम करता है, तो मतलब उसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे बट नहीं, कुछ समझ में नहीं मैं आया। बस ये बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एफएजीज भाई देखो वर्क करते होंगे, बट जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें हम एफएजी उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एग्री। हम उतना यूज नहीं करते। तो हम जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमको ऐसा लगता है कि एसएमसी ट्रेडर्स को लगता है कि भाई एसएमसी में प्रॉपर जोन्स वर्क करते हैं, आईसीटी वाले एसएमसी को ध्यान में नहीं देते होंगे, तो उनको लगता है कि एसएमसी वर्क ही नहीं करता होगा। हमको लगता है प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है, बट भाई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स भी तो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, तो वर्क हर चीज करती है। बट आप जिस चीज से ट्रेड करते हो उस चीज को ऑब्जर्व करो, एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे जाओ, ठीक है, सिंगल बराबर, स्ट्रेटेजी पे, yes. एफएजी पे भी जाओगे, जोन पे भी जाओगे। भाई देखो एफएजी जोन से पहले बनता है, मान लो ये एफएजी है तो ये जोन से पहले ही बनेगा। अगर आप एफएजी भी ट्रेड करने का सोचोगे, जोन भी ट्रेड करने का सोचोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जोन ट्रेड करते हो, प्रॉपर एक जोन ट्रेड करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब जो आईसीटी वाले हैं वो ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर हम उस पर नहीं करते हैं।
मैंने ये उसमें डाल रखा है, ई बुक वगैरह में सब चीज़ें डाल रखी है। देखो मैंने भी हर चीज़ कर रखी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मतलब एसएमसी के साथ साथ मैंने आईसीटी भी थोड़ा बहुत सीख रखा है, बट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मुझे लगता है एसएमसी अच्छा वर्क करता है, आईसीटी नहीं करता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट मैंने कोर्स में ये चीज़ मतलब ई बुक में ये चीज़ें डाल रखी हैं हर चीज़, ठीक है। तो आप वहाँ देख लेना किस तरीके से मार्क किया जाता है, किस तरीके ट्रेड किए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। ओके हाँ ठीक है। तो मीटिंग को एंड करते हैं अभी। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।